देखो क्या दिया है, द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ आर एस टी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006 आर गिवन बिलो। यहाँ पे हमें दिया है ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करके दे दिया है, फिर हमको कंबाइंड लीवरेज भी कैलकुलेट करके दे दिया है, ठीक है। तो अगर तुमको याद रहेगा तो कंबाइंड लीवरेज का एक फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज हमें फाइनेंशियल लीवरेज का कैलकुलेशन करना पड़ा तो क्या हम कर सकते हैं इसमें से, यस हाँ, तो सो इट इज गोइंग टू बी कंबाइंड लीवरेज अपॉन ऑपरेटिंग लीवरेज। देन फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इज गिवन टू यू। फिर सेल्स का फिगर दिया है, 12% डिबेंचर्स दिया है, ये जो 12% डिबेंचर्स है वहाँ से क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट, ठीक है। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल है यहाँ पे ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट इज व्हाट 17 lakhs। इनकम टैक्स का रेट दिया अपने को 30%। नाउ वी आर सपोज टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो, ठीक है। क्या हमारा इसके बारे में बात हुआ है, पीवी रेशियो के बारे में नहीं हुआ है, ठीक है। पीवी रेशियो का पहले फुल फॉर्म लिखो, इट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो को बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। उसका दूसरा नाम है कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन रेशियो का फॉर्मूला क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, ठीक है। उसका दूसरा नाम है पीवी रेशियो। फिर हमें ईपीएस कैलकुलेट करना है, उसके लिए इनकम स्टेटमेंट लगेगा और अपने पास जो है बाकी सारा डिटेल्स अवेलेबल है, उससे अपने को ईपीएस मिल जाएगा। देन इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज असेट टर्नओवर इज 1.5, तो हमें आंसर करना है डज इट हैव अ हाई और लो असेट लीवरेज। मतलब हमें ना ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें हमें ये रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा विच इज असेट टर्नओवर रेशियो। सो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है इट इज सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है। सपोज अगर हमको आंसर मिलता है 2, तो ये 2 को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ में, 1.5 के साथ में, ठीक है। तो अगर 1.5 कम है और अगर हमारा आंसर 2 आ रहा है, दैट मीन्स वी आर इन लो और हाई असेट लीवरेज, हाई, बराबर है। सपोज हमारा आंसर 1 आया, मतलब वी आर इन अ लो एसेट लीवरेज, ठीक है। देन एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द अर्निंग्स बिफोर टैक्स ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू 0। तो इसमें तुम्हें ईबीटी को 0 लेना, रिवर्स जाके पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना है एंड वी टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ व्हाट इन अमाउंट ऑफ सेल्स। चलो समझा क्वेश्चन, हाँ। तो अभी हम लोग सबसे पहले जो है फाइनेंशियल लीवरेज का कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखो financial leverage will be equal to combined leverage divided by operating leverage. So combined leverage कितना दिया है अपने को, 2.8 डिवाइडेड बाय 1.4, तो ये आएगा 2। चलो सेकेंड रिक्वायरमेंट है पीवी रेशियो कैलकुलेट करना और ईपीएस का कैलकुलेशन करना। उसके लिए हमें लगेगा इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में दोनों आ जाएगा, ठीक है। सो सेकेंड जो हम लोग यहाँ पे करेंगे दैट इज गोइंग टू बी इनकम स्टेटमेंट। तो हेडिंग दे दो इनकम स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स कैलकुलेशंस और यहाँ पे आएगा अमाउंट। इनकम स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट विल बी व्हाट, सेल्स, एंड हमें सेल्स दे दिया है। सो सेल्स आर गिवन 30 lakhs। फिर इसका फॉर्मेट में आएगा लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये अपने को पता नहीं है फिलहाल। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जाएगा, क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन, ये भी पता नहीं है। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट, और ये दिया हुआ है। सो हाउ मच इज अ फिक्स्ड कॉस्ट दैट वी हैव इज 2,04,000, 4 है ना। चलो ये माइनस करने के बाद क्या मिल जाएगा, ईबीआईटी। ईबीआईटी में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो सकता है, चेक करो जरा। यस, सो वी आर गिवन 21,25,000
So this will be 2,55,000. चलो, सो 2,55,000 का इंटरेस्ट आ गया. ये माइनस करने के बाद क्या मिलता है अपने को? ईबीटी. ईबीटी में से क्या माइनस करोगे? टैक्स. व्हाट इज द टैक्स रेट गिवन? 30%. ये भी अभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कुछ भी. ये माइनस करने के बाद जो आएगा दैट इज ईएटी, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स. एंड अर्निंग्स आफ्टर टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, मतलब यही क्या बन जाएगा? ईश, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. इसको हम डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए 17 लाख का कैपिटल है अपने पास. दिस विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट इज द फेस वैल्यू वी हैव? 10. सो 1,70,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है. ये डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा दैट विल बी ईपीएस. अभी इसमें नीचे से ऊपर नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसमें अपने पास है ना, देख भी अपने को दिया ऑपरेटिंग लीवरेज दिया है, तो उसमें से बीच बीच में से इन्फॉर्मेशन मिलेगा अपने को. ठीक है, देखो अभी हम लोग क्या करने वाले मालूम है? फर्स्ट वी आर गोइंग टू यूज व्हाट यू नो, ऑपरेटिंग लीवरेज. अभी ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये उसका फॉर्मूला है. ठीक है, अच्छा अभी दूसरा फॉर्मूला अगर तुमको याद रहेगा तो इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट. और फिक्स कॉस्ट देखो अपने पास अवेलेबल है. ठीक है, इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी दोनों मिल जाएगा. ठीक है, तो इतना अभी फिलहाल छोड़ दो. उसके बाद में थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, क्योंकि पहले ये वर्किंग्स करने पड़ेंगे. वर्किंग में से जो जो आंसर आएगा वो ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा. सो फर्स्ट वी आर हैविंग ऑपरेटिंग लीवरेज. So this will be contribution upon contribution minus fixed cost. ऑपरेटिंग लीवरेज है 1.4, तो ये 1.4 है. कंट्रीब्यूशन हमें नहीं पता है, इधर भी कंट्रीब्यूशन नहीं पता है. माइनस 2,04,000. चलो इसको सॉल्व करके निकाल के दो कंट्रीब्यूशन कितना है वो. $7 लाख. चलो 7,14,000 क्या मिल गया तुम लोग को? कंट्रीब्यूशन मिल गया. अभी देखो अभी बहुत कुछ रेडी हो जाएगा. दिस इज 7,14,000. तो वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा. सो वेरिएबल कॉस्ट आएगा 30 लाख माइनस 7,14,000, 22,86,000. चलो ये मिल गया, तो ईबीआईटी भी मिल जाएगा. उसमें से इंटरेस्ट भी अपने पास अवेलेबल है, तो कितना आएगा ये? 2,55,000 विल बी व्हाट? ईबीटी. फिर इसमें से टैक्स माइनस कर दो, 76,500. तो क्या बचेगा? ईश 1 लाख. $1.05, ये हो गया ईपीएस. तो अभी अपने को ईपीएस मिल गया, कंट्रीब्यूशन मिल गया, तो हमें पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है. बराबर है, तो अभी हम पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फोर्थ लिखो यहाँ पे. पीवी रेशियो विल बी इक्वल टू contribution upon sales into 100. $7,14,000 divided by 30 lakhs.
23.80%। अगर कंट्रीब्यूशन 23.80 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा, मतलब वेरिएबल कॉस्ट विल बी 100 माइनस 23.80। हाँ, तो ये याद रखना है, अपने को यूज़ करना पड़ेगा इसको भी, ठीक है। चलो, तो क्या क्या हो गया ज़रा चेक करके बताओ मुझे। फाइनेंशियल लीवरेज हो गया, पीवी रेशियो हो गया, ईपीएस हो गया, ठीक है। थर्ड है, इफ द कंपनी बिलोंग्स टू इंडस्ट्री हुज असेट टर्नओवर इज 1.5, डज इट हैव अ हाई और लो असेट लीवरेज। इसके लिए हमें पहले लगेगा टोटल एसेट्स, ठीक है। तो इधर पॉइंट नंबर 5 में लिख रहा हूं मैं, टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, क्योंकि हमारे पास है ना एसेट्स नहीं है लेकिन हमारे पास लायबिलिटीज अवेलेबल है। सो टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टू व्हाट, यू नो, टोटल लायबिलिटीज। अभी टोटल लायबिलिटीज में दो चीज आएगा, इक्विटी प्लस डेट। इक्विटी का वैल्यू है 17 लैक्स और डेट का वैल्यू है 21,25,000। तो ये आएगा 38,25,000। तो अभी हमें मिलेगा टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। तो क्या आएगा टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, जिसमें सेल्स का अमाउंट है 30 लैक्स, 38,25,000 टोटल एसेट्स है, 0.78 टाइम्स। इसमें लिखना पड़ेगा, इफ द कंपनी बिलोंग्स टू इंडस्ट्री हुज एसेट टर्नओवर इज 1.5, डज इट हैव अ हाई और लो एसेट लीवरेज, ठीक है। लो एसेट लीवरेज है, सो राइट डाउन टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, total asset turnover ratio of the company is 0.78 times. Total asset turnover ratio of the company is 0.78 times, which is lower than the industry ratio, which is lower than the industry ratio of 1.5 times, of 1.5 times। चलो फिर लास्ट वाला है, लास्ट वाले में क्या कैलकुलेट करके देना है वो लोग को, सेल्स व्हेन द ईबीटी इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। तो यहां पे हमें लगेगा इनकम स्टेटमेंट, particulars, calculations and amount। सेल्स पता नहीं है, लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कितना आएगा बताओ तो जरा, ये 23.76.2, तो एट द रेट ऑफ 76.20%। क्योंकि इसमें सेल्स का फिगर चेंज होएगा ना, तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो चेंज होएगा। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम, बट सेल्स चेंज होएगा तो क्या क्या चेंज होएगा, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होएगा। अभी इधर कंट्रीब्यूशन में से माइनस फिक्स कॉस्ट लिखूंगा तो सेम फिगर आएगा जो हम लोग ने पहले यूज किया था, लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वही रहेगा 2,04,000। इसको माइनस करने के बाद क्या मिलता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट भी सेम ही रहेगा,
सो कितना था इंटरेस्ट 2,55,000। तो हमको क्या मिलेगा EBT, और हमें बोला है कि EBT ज़ीरो है तो सेल्स कितना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो अभी इसमें अपने को रिवर्स जाना पड़ेगा। अगर EBT ज़ीरो है तो EBIT कितना रहेगा 2,55,000। अगर ये 2,55,000 को 2,04,000 माइनस करने के बाद में 2,55,000 आया है, सो दिस विल बी 4,59,000। अभी कंट्रीब्यूशन का रेशियो मिला था, अगर तुमको याद रहेगा तो 23.80%। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अपने को, 4,59,000 डिवाइडेड बाय 23.80 इंटू 100, ये सेल्स का फिगर आ जाएगा 20 चलो 19,28,571, ये क्या मिल गया अपने को, ये सेल्स का फिगर मिल गया, ठीक है। नाउ कैन यू कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट, या तो परसेंटेज अप्लाई करो या तो फिर दोनों का डिफरेंस ले लो, क्योंकि राउंड ऑफ में कुछ इशू नहीं होएगा इसके लिए। तो इधर लिखना है 19,28,571 माइनस 14 लाख, चलो ये हो गया लेवल ऑफ सेल्स व्हेन द EBT इज इक्वल टू व्हाट, 0। इजी था, 5 मार्क का ही है लेकिन। चलो क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर है 26। देखो क्या दिया है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय ABC प्राइवेट लिमिटेड। सेल्स का इंफॉर्मेशन है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, 11% बोरोड कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, ठीक है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट व्हाट इज अ फर्म्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI का कैलकुलेशन पूछा है। ROI इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला इज EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कि सेल्स और वो सबका डिटेल्स है ना, पहले हमेशा इनकम स्टेटमेंट बना लेने का, बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड, डज इट हैव अ फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। तो इसमें अपने को फाइनेंशियल लीवरेज का कैलकुलेशन करेंगे, फिर मैं समझाऊंगा कि फेवरेबल है वैसे उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि फेवरेबल है कि नहीं है, ठीक है। देन if the firm belongs to an industry whose asset turnover is 3, does it have a high or low asset leverage, ठीक है। अभी हमने सेम लास्ट क्वेश्चन में किया था, वापस ये क्वेश्चन में अपने को पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, फिर उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। 3 से ज़्यादा आया तो हाई है, 3 से कम आया तो लो है। देन इफ द सेल्स ड्रॉप्स टू 60 lakhs, बराबर है, अभी देखो सेल्स कितना है 80 lakhs। इफ द सेल्स ड्रॉप्स टू 60 lakhs, व्हाट विल बी द न्यू EBIT। तो ऑब्वियस बात है, तुमको नया सेल्स लेके नया EBIT का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। एंड एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स विल द EBT ऑफ द फर्म बी इक्वल टू 0, वो भी अपन ने अभी किया जो लास्ट में, EBT 0 आएगा, रिवर्स जाके किसका कैलकुलेशन करना है, सेल्स का, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे पहले। तो पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेने का। इनकम स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट होएगा बताओ, सेल्स।
सेल्स इज गिवन 80 lakhs, में इसे माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, तुम लोग पूरा लिखना। 60 lakhs है ना कि 46 है? $34, दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन। माइनस क्या करेंगे उसमें से? फिक्स कॉस्ट। आई थिंक वो भी दिया हुआ है। चलो ये भी दे दिया है, तो क्या मिलेगा? EBIT 2750। चलो EBIT में से क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट के लिए बोरोड फंड दिया हुआ है, यस। 50 lakhs का 11%। चलो कितना आएगा ये? 22 lakhs। कौन है ये 22 lakhs? EBT है, ठीक है। टैक्स रेट दिया है क्वेश्चन में? नहीं, बस हो गया, अपना इनकम स्टेटमेंट रेडी हो गया। अभी यही इनकम स्टेटमेंट में एक लाइन छोड़ के ना, पहले हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो यहाँ पे आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, क्यों लगेगा हमें कैपिटल एम्प्लॉयड, बताओ जरा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर? तो पहले आएगा इसमें इक्विटी कैपिटल, हाँ वो भी आएगा। इक्विटी कैपिटल गिवन, कितना इक्विटी कैपिटल गिवन? 45 lakhs। फिर इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स भी आएगा, ये भी गिवन है 15, बराबर है। फिर आएगा बोरोड फंड, ये भी है 50 लाख। चलो ये सब मिलके कितना हो गया अभी? कैन आई से दिस कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी इक्वल टू योर टोटल एसेट्स ऑल्सो, ठीक है। तो इसके सामने यहाँ पे अपन लिख देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड स्लैश टोटल एसेट्स। टोटल एसेट इज फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट। अभी उसका तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो लायबिलिटी रहेगा वो इक्वल टू टोटल एसेट अपने को लेना पड़ेगा, वो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। चलो ये समझा तुमको, ठीक है। अभी पहला निकालना है व्हाट इज अ फर्म्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इधर ही कंटिन्यू करो ना, पर्टिकुलर्स में फॉर्मूला लिख देंगे अपन। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ROI, ROI इज ROC, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू EBIT अपॉन व्हाट? इन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अभी EBIT कितना मिला था अपने को? 27,50,000 डिवाइडेड बाय 1,10,00,000 इनटू 100। चलो 25% ही अपने को क्या मिल गया? ROI, ठीक है। फिर हमें बोला डज इट हैव अ फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। तो पहले फाइनेंशियल लीवरेज निकालो इसका। सो फाइनेंशियल लीवरेज विल बी EBIT अपॉन EBT। सो 27,50,000 डिवाइडेड बाय EBT है 22 lakhs। वन पॉइंट क्या बोल रहे हो? हाँ लेकिन ये 1.25 ये नहीं है, परसेंटेज नहीं है।
डेसिमल। चलो ये कितना हो गया, ये 1.25 है। ठीक है, अभी सुनो यहाँ पे ये लोग ने पूछा ना फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल है कि नहीं है। तो सपोज अगर कोई भी कंपनी में फाइनेंशियल रिस्क है ही नहीं तो आंसर 1 आएगा, 1, बराबर है। और जितना क्लोज टू 1 रहेगा ना, ठीक है, उतना इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी फेवरेबल। ठीक है, तो क्या ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है तुम लोग को? यस, तो हम लोग इसको फेवरेबल मानेंगे। ये सबसे पहला वे आइडेंटिफाई करने का। सेकेंड और एक है, तुम यहाँ पे चेक करो कि तुम्हारा ROCE कितना निकला है, 25%, मतलब तुमने कमाया कितना है, 25%। और तुम ये चेक करो कि वो तो बोरोड कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 11%। तो क्या हमने 11% से ज़्यादा कमाई किया है क्या? यस, तो इसको क्या बोलेंगे, फेवरेबल। ठीक है, सो दो वे से मैंने समझा है, 1 रुपये के टर्म्स में भी, एंड यू टू कंपेयर योर ROC विथ व्हाट यू नो विद द इंटरेस्ट रेट, तो भी तुमको ये जो है ये अपने को पता चल जाएगा कि फेवरेबल है कि नहीं है। ठीक है, राइट डाउन, चलो मैं दोनों लिखवा देता हूँ। राइट डाउन, the company's financial leverage is favorable. The company's financial leverage is favorable as it is close to 1. Company's financial leverage is favorable as it is close to 1. Also the financial leverage is favorable because ROI is greater than interest on debt. ROI is greater than interest on what, you know, on debt. समझा? हाँ, तो हमने 25% कमाया, 25% में से 11% देना इज व्हाट यू नो इज रीजनेबल। ठीक है, तो उसको फेवरेबल बोलते हैं। ओके, चलो फिर है, इफ द फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री यूज असेट टर्नओवर इज 3, डज इट हैव अ हाई और लो असेट लीवरेज? तो इसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है, राइट डाउन, वही तुमको है ना उसको ये जो पर्टिकुलर्स है उसके अंदर ही लिखना है। सो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू total asset turnover ratio is equal to sales upon total assets. कितना है सेल्स, कितना है 80 lakhs डिवाइडेड बाय 1 crore 10 lakhs, $0.73। तो क्या है ये हाई एसेट लीवरेज है कि लो एसेट लीवरेज है? लो एसेट लीवरेज है। ठीक है, तो उसका भी कंक्लूजन लिखो। कंपनीज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, कंपनीज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो ऑफ 0.73, कंपनीज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो ऑफ 0.73 is lower than industry ratio of 3 times. Is lower than industry ratio of 3 times. चलो अभी इसके बाद वाला तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हमको बोला है कि द सेल्स ड्रॉप्स टू हाउ मच, 60 lakhs, तो क्या होगा, देन व्हाट विल बी द न्यू EBIT। ठीक है, तो हाँ, तो नया वाला अपने को इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। इसमें आएगा रिवाइज्ड सेल्स, गिवन है कितना है रिवाइज्ड सेल्स, 60 lakhs। इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकालोगे वेरिएबल कॉस्ट? तो जो हाँ उसका अपने को पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो ऊपर तुमको दिख रहा है 46 lakhs का वेरिएबल कॉस्ट था, तभी सेल्स का फिगर कितना है 80। सो 46 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 कितना रहा है? सो वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 57.5%।
क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट दिया है ऑलरेडी, क्वेश्चन में दिया है ना। हाँ तो वेरिएबल कॉस्ट दिया है ना, वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ और उसके सामने सेल्स भी दिया हुआ है 80 lakhs का, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स का क्या रिलेशन है? सो 46 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 मतलब जो भी सेल्स रहेगा वेरिएबल कॉस्ट इज 57.5%। तो अभी सेल्स हो गया 60 lakhs, तो उसका परसेंटेज रिलेशन तो सेम ही रहेगा। तो इसके लिए हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विथ 57.5, कितना आ रही है? ये क्या है, बरोबर है कि नहीं है? कंट्रीब्यूशन माइनस क्या करोगे? फिक्स्ड कॉस्ट। चलो 650, तो नया रिवाइज ईबीआईटी तुमको ये हिंदी का भूत किधर से चढ़ गया है? हाँ काय का प्रैक्टिस, हिंदी में एग्जाम देने वाला है अपन। मैं गुजराती में चालू करें बोलने का फिर बोलना नहीं। चलो नेक्स्ट देखो फिर। एट वॉट लेवल ऑफ सेल्स विल द ईबीटी ऑफ द फर्म बी इक्वल टू 0? ठीक है, अभी ये मेरे को कैलकुलेट करके दो। लास्ट क्वेश्चन में जैसा किया था ना, सेम वैसे ही करना है। इंटरेस्ट और फिक्स कॉस्ट ये दोनों अमाउंट सेम रहेंगे। कितना है सेल्स? 20 lakhs 957। चेक करो, मेरा फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था। $22 ऐसा कुछ आ रहा है क्या आंसर? लास्ट में 1 आ रहा है, 1। क्या गड़बड़ किया? तेरे को ये आया? $28, $23, $28, $23, $529, ये करेक्ट है।
चलो अभी ऐसा सेम क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो अभी करना है कि होमवर्क चाहिए? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क ले लो। और अभी 3 क्वेश्चन बहुत डेंजर क्वेश्चन है इसमें। हाँ फिर तो तुम्हारा कुछ कंसंट्रेशन नहीं लगेगा पहले क्वेश्चन 11 करेंगे, फिर क्वेश्चन 13 करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार मार्क करो, अच्छा क्वेश्चन। चलो देखो क्या दिया है। द सेल्स रेवेन्यू ऑफ TM एक्सीलेंस लिमिटेड एट द रेट ऑफ 20 पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज 20 लैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स का फिगर दे दिया है, 20 लैक्स का है। कंट्रीब्यूशन इज ₹10 लैक्स, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितना होएगा? 10 लैक्स। एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, DOL लिखा है ना, दैट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ द कंपनी इज 2.5। तो मैं ऑपरेटिंग लीवरेज दे दिया है। Company does not have any preference shares. The number of equity shares is 1 lakh. ठीक है। Applicable income tax rate is what is 50%, and the rate of interest on debt capital is what is 16% per annum. What is the EPS at the sales revenue of 20 lakhs? तो पहले अपने को EPS find out करना है। And the amount of debt capital of the company, if a 25% decline in the sales will wipe out EPS, मतलब EPS क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी मेरे को बताओ कि इसके अंदर पहले गिवन में क्या क्या है, व्हाट आर द गिवन आइटम्स ओवर है। सेल्स दिया है पहले, ठीक है। फिर हमें कंट्रीब्यूशन दिया है, तो वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं हम लोग? फिक्स कॉस्ट। ये नहीं दिया है लेकिन ढूंढ सकते हैं, कैसे? ऑपरेटिंग लीवरेज दिया है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज से अपने को 2 चीज़ मिल जाएगा, फिक्स कॉस्ट भी मिल जाएगा और EBIT भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर EBIT में से क्या माइनस करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है क्या, चेक करो जरा। अमाउंट नहीं है, लेकिन इधर बोला इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल इज व्हाट इज 16% पर एनम। और फिर हमें बोला यू हैव टू कैलकुलेट द EPS एट द सेल्स रेवेन्यू ऑफ 20 lakhs and the amount of debt capital of the company if a 25% decline in sales will wipe out the EPS, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन में मतलब कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? इनकम स्टेटमेंट, लेकिन इनकम स्टेटमेंट पूरा होगा कि नहीं होगा? EBIT तक होएगा, ठीक है। फिर EBIT के बाद क्या हो रहा है? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट का रेट मालूम है लेकिन अमाउंट नहीं पता है, ना ही डेट का अमाउंट पता है। मतलब 3 चीज़ में से 2 चीज़ नहीं पता है। कौन सा? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज दिया है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज से इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? नहीं, कैसे? EBIT अपॉन EBT इज फाइनेंशियल लीवरेज, तो फाइनेंशियल लीवरेज तो नहीं है इसमें। एक काम करो, पहले इनकम स्टेटमेंट बनाओ। चलो इनकम स्टेटमेंट लिखो। चलो इनकम स्टेटमेंट पहले अगर बनाएंगे, सेल्स माइनस क्या होएगा? वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितना है? 20 lakhs। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 10 lakhs। माइनस क्या होएगा इसमें से? फिक्स कॉस्ट, ये नहीं पता है। EBIT माइनस इंटरेस्ट, ये भी नहीं पता है, तो क्या मिलेगा? EBT में से क्या माइनस होएगा? टैक्स, विच इज एट द रेट ऑफ 50%, ये भी नहीं पता है। So you'll have earnings after tax, which is each. This will be divided by what? तो क्या आ जाना चाहिए? EPS, ठीक है। हाँ, तो पहले वही तो करना पड़ेगा। हाँ, तो कंट्रीब्यूशन, तो उसमें क्या क्या मिल जाएगा? फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा, EBIT आ जाएगा, ठीक है। तो वी विल बी यूजिंग ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला। सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू
कंट्रीब्यूशन अपॉन व्हाट, अपॉन ईबीआईटी। अभी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है यहाँ पे 2.5, सो 2.5 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कितना है 10 lakhs डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। सो ईबीआईटी कितना हो जाएगा 4 lakhs। चलो तो अभी अपने को मिल जाएगा ईबीआईटी कितना आएगा 4 lakhs। तो फिक्स कॉस्ट ये दोनों का डिफरेंस है विच इज 10 lakhs माइनस 4 lakhs। चलो अभी बताओ अभी कैसे करोगे आगे। इंटरेस्ट का तो खाली रेट दिया है, अमाउंट नहीं है ना। और हमें दो चीज़ फाइंड आउट करना है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ द डेट एंड ऑल्सो यू हैव टू कैलकुलेट द ईपीएस। जो इनकम स्टेटमेंट बना है इसमें से ईपीएस आया नहीं अभी तक, तो ये ईपीएस भी निकालना है और डेट का अमाउंट भी बताना है, ठीक है। चलो उसके लिए ना वो लोग ने हिंट दिया है, नहीं वो लोग ने हिंट दिया है ना। क्या हिंट दिया है वो लोग ने, कि वो लोग ने ये बोला है कि द अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल ऑफ द कंपनी फॉर 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट द ईपीएस, बराबर है। तो यहाँ पे ना ये लोग ने रिलेशन दिया है सेल्स और ईपीएस का। अभी सेल्स और ईपीएस का कौन सा रिलेशन बैठता है, कंबाइंड लीवरेज बैठता है, कंबाइंड लीवरेज, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा मालूम है, यहाँ पे यूज कंबाइंड लीवरेज फॉर्मूला। अभी कंबाइंड लीवरेज में ना, क्योंकि ये लोग ने परसेंटेज में इंफॉर्मेशन दिया है, आई विल बी यूजिंग दैट परसेंटेज फॉर्मूला, ठीक है। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे परसेंटेज चेंज इन व्हाट यू नो इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन व्हाट यू नो इन सेल्स। अभी बोला ईपीएस पूरा साफ हो गया, मतलब ईपीएस में 100% चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो ये परसेंटेज चेंज इन ईपीएस विल बी 100 बिकॉज ऑफ 25% चेंज इन सेल्स। तो 100 डिवाइडेड बाय 25 कितना आएगा ये 4, समझाइए। चलो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फाइनेंशियल लीवरेज जो है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना पहले, ठीक है। तो फाइनेंशियल लीवरेज जो है इसका कैलकुलेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा तुम लोग को, ईबीटी मिल जाएगा। यू विल बी एबल टू कैलकुलेट व्हाट, ईबीटी। तो पहले फाइनेंशियल लीवरेज निकालो। फाइनेंशियल लीवरेज विल बी इक्वल टू कंबाइंड लीवरेज डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग लीवरेज, समझा। कहाँ पे, हाँ कंबाइंड लीवरेज का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये कितना आ रहा है, कंबाइंड लीवरेज कितना है 2. हाँ कंबाइंड लीवरेज 4 है अपॉन 2.5। चलो ये आएगा 1.6। फाइनेंशियल लीवरेज इज EBIT अपॉन EBT। तो 1.60 इज इक्वल टू EBIT कितना निकाला हम लोग ने 4 lakhs डिवाइडेड बाय EBT। EBT इज इक्वल टू 2,50,000। इजी था। चलो अभी डाल दो इधर, EBT में कितना आएगा 2,50,000। तो इंटरेस्ट कितना आएगा 1.5 लाख। सो 4 lakhs माइनस 2 lakh, सो इंटरेस्ट आ जाएगा 1,50,000। टोटल हाँ आएगा ना, वही तो अपने को निकालना है पहले। मैं इधर अब क्योंकि अपन इनकम स्टेटमेंट में मैं पहले ईपीएस कैलकुलेट कर रहा हूँ इसके लिए। चलो अभी टैक्स रेट कितना है 1,25,000, 50% है ना। तो ईश भी होएगा 1,25,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 1 लाख, सो 1.25। चलो तो ईपीएस निकल गया तुम्हारा।
अभी ईपीएस निकल गया, क्या हम डेट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अभी? सो डेट विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट का अमाउंट है 1,50,000, 16%. कितना है? 9,37,500. चलो इजी था, इजी. हाँ, अच्छा समझा ये. हाँ, क्योंकि वरना तो तुम लोग फंस जाओगे, कुछ समझेगा ही नहीं. वो फिर फाइनेंशियल लीवरेज का हेल्प लेके, अपना कंबाइंड लीवरेज का हेल्प लेके फिर जब ये आगे बढ़े ना, वो इम्पोर्टेंट था. हाँ, क्योंकि तेरे को क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज का इन्फॉर्मेशन दिया है, तो हम लोग ने वही यूज़ किया फॉर व्हाट इन फॉर ये अपना कंबाइंड लीवरेज. उससे हमने कंबाइंड लीवरेज निकाला, उससे हम लोग ने फाइनेंशियल लीवरेज निकाल के फिर पूरा कैलकुलेशन को कंप्लीट किया हम लोग ने. समझा? चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 13 मेरे को सॉल्व करके दो फटाफट. फिर क्वेश्चन नंबर 14 स्टार मार्क वाला है. खाली इनकम स्टेटमेंट बनाने का, बाकी सब कुछ दे दिया अपने को. क्या ये कर रहे हो? इवैल्यूएट कर रहे हो कुछ? डिसीजन मेकिंग. ये चलो आया क्या? 48,000, 1,400. ये ऑनलाइन तुम लोग सॉल्व कर रहे हो क्या? अच्छा, ऐसे ही देखते हैं. नहीं, वो जाने दो. किया किया. चलो क्वेश्चन नंबर 14, ये जरा एक अच्छा क्वेश्चन है, पहले इस पे ध्यान दे दो. ओके, नाउ सी हियर. इंफॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड इज गिवन बिलो. अंडरस्टैंड? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स इज 5% ऑफ सेल्स. तो जो भी सेल्स है उसका 5% इज EAT, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स. इनकम टैक्स रेट इज 50%. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज 4 times. देन 10% डिबेंचर्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इज 3 lakhs. तो इससे इंटरेस्ट मिल जाएगा. और वेरिएबल कॉस्ट है 6 lakhs. और वो लोगों ने बोला है कि रिक्वायर्ड पार्ट में फ्रॉम द गिवन डेटा कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो ये स्टेटमेंट अपने को फिल करके देना है. फिर दूसरा बोला है कैलकुलेट द फाइनेंशियल लीवरेज एंड द कंबाइंड लीवरेज. ये नॉर्मल है. कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन EPS इफ द सेल्स इंक्रीजेस बाय व्हाट, बाय 5%. ठीक है? तो तुम सेकंड और थर्ड को हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद ही हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट कंसंट्रेशन विल बी टू प्रिपेयर व्हाट इनकम स्टेटमेंट. ठीक है? तो पहले है ना इधर हेडिंग लिख के इनकम स्टेटमेंट जो अपने को दिया है वो एज इट इज पहले अपने को सॉल्यूशन में चाहिए. सो राइट हियर इनकम स्टेटमेंट.
हाँ लेकिन ये दिखने में छोटा है, लेकिन ये इसको दूसरे चैप्टर के साथ कंबाइन करके एमसीक्यूज पूछ लेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करके पूछ सकते हैं। हाँ एमसीक्यूज। चलो ये इनकम स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेल्स, ये नहीं पता है अपने को। लेस वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन, ये एक ही फिगर दिया है पूरे क्वेश्चन में 6 लाख, तो हमको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, ये भी अभी फिलहाल नहीं पता है, तो क्या मिल जाएगा, EBIT माइनस इंटरेस्ट, ये मिल जाएगा। इंटरेस्ट के लिए बोला है ना 3 लाख का कैपिटल है, इंटू 10%, तो ये आएगा 30,000। चलो ये माइनस करने के बाद आता है EBT, ठीक है, तो EBT भी अपने को पता नहीं है। EBT में से क्या माइनस करेंगे, टैक्स, विच इज एट द रेट ऑफ 50%, तो हमें मिल जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। हाँ दिस इज 5% ऑन सेल्स, लेकिन सेल्स नहीं पता है अपने को। स्टार्ट करूं? देखो अभी क्या करेंगे मालूम है, इसमें हम लोग सेल्स है ना, सेल्स उसको सपोज x अज्यूम करते हैं। क्या अज्यूम करते हैं, x, अंडरस्टैंड। अगर सेल्स x है तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स मिल जाएगा तुम लोगों को, विच इज गोइंग टू बी 5% ऑफ x, मतलब अर्निंग्स आफ्टर टैक्स हो जाएगा 0.05x, बराबर है। अच्छा अभी ये जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है, टैक्स 50% माइनस करने के बाद वाला अमाउंट है, बराबर है। तो जितना टैक्स रहेगा उतना अर्निंग्स आफ्टर टैक्स रहेगा, तो कहना है से योर टैक्स अमाउंट विल आल्सो बी 0.05x, तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना होगा, 0.10x, ये रहेगा। चलो यहां तक समझा। तो EBIT इंटरेस्ट का अमाउंट अपने पास अवेलेबल है 30,000 का, बराबर है। तो EBIT क्या रहेगा, EBIT see whatever is EBIT minus 30,000 is giving you 0.10x। अगर तुम्हें रिवर्स जाना है तो अपने को कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, सो 30,000 प्लस 0.10x, so can I say that EBIT will be 30,000 plus 0.10x। चलो यहां तक समझाइए, ठीक है। अभी हमें फिक्स कॉस्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट को हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, और कंट्रीब्यूशन में भी अपने पास जो है कोई आइडिया नहीं है कि कंट्रीब्यूशन कितना है, खाली क्या अवेलेबल है अपने पास, वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। चलो तो फिर कंट्रीब्यूशन, हाँ कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग ऊपर से स्टार्ट करेंगे सेल्स से, तो वेरिएबल कॉस्ट अपना 6 लाख है, तो कंट्रीब्यूशन विल बी x minus 6 lakhs। चलो यहां तक समझा क्या किया, ओके। नाउ अभी हमें कोई भी लीवरेज दिया है क्या, पहले चेक करो जरा क्वेश्चन के अंदर। वी आर गिवन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, तो इसी का हेल्प लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में मैं सेकंड वर्किंग कर रहा हूं, यहाँ पे आई एम टेकिंग ऑपरेटिंग लीवरेज। व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन व्हाट, अपॉन EBIT, बराबर है। अच्छा ये ऑपरेटिंग लीवरेज कितना दिया अपने को, 4 टाइम्स, सो दिस इज व्हाट यू नो, दिस इज 4 इज इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन के जगह पे मैं लिखूंगा x माइनस 6 लैक्स, और यहां पे EBIT के जगह पे मैं लिखूंगा 30,000 प्लस 0.10x, बराबर है। क्या अभी हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं, एंड कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। हाँ तो चलो करके दो, मुझे x का वैल्यू कैलकुलेट करके दो। हाँ लावण्य क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 13 का सेल्स का फिगर 48,000 था बेटा। क्या, हाँ हाँ कितना रहा है, 12 lakhs, x इज इक्वल टू 12 lakhs। हाँ
ये समझाया, इसके अंदर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा है। जैसा क्वेश्चन नंबर 11 में दिमाग लगाना पड़ा था, वैसे इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा है। चलो, तो वी गॉट द सेल्स का वैल्यू 12 lakhs, सेल्स मिल गया, तो कंट्रीब्यूशन माइनस होएगा, ये वेरिएबल कॉस्ट माइनस होएगा, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। फिर अर्निंग्स आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। ये 60,000 है, टैक्स भी 60,000 है, तो ये आएगा 1,50,000। तो EBIT कितना आएगा? EBIT आएगा 1,50,000। तो बचा हुआ अमाउंट क्या रहेगा? फिक्स्ड कॉस्ट, विच इज़ 4,50,000। चलो, ये हो जाने के बाद में तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट तो रेडी हो गया। अभी दूसरा क्या पूछा है तुम लोग? कैलकुलेट विच लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। तो निकालो फाइनेंशियल लीवरेज। कितना है फाइनेंशियल लीवरेज? EBIT अपॉन EBT। $1.25। कंबाइंड लीवरेज निकालो। 4 इंटू 1.25 डायरेक्टली कर सकते हो, 5। चलो, कंबाइंड लीवरेज कितना आ गया अपने को? 5। लास्ट में अच्छा क्वेश्चन पूछा, देखो वापस। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन EPS इफ द सेल्स इंक्रीजेज बाय 5%। तो मेरे को बताओ कौन सा लीवरेज ये दोनों का रिलेशन देता है, EPS और सेल्स का? है कंबाइंड लीवरेज देता है। कौन सा लीवरेज देता है? कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, तो अभी हम कंबाइंड लीवरेज का, क्योंकि परसेंटेज चेंज का इंफॉर्मेशन है, और डायनामिक फॉर्मूला यूज करेंगे। सो इधर आएगा कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू percentage change in EPS upon percentage change in sales। तो कंबाइंड लीवरेज जो है ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, 5 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय 5। So percentage change in EPS is equal to 25। चलो, इजी था। सेकेंड और थर्ड इजी था, और इनकम स्टेटमेंट बनाने वाला जो था वो अच्छा था। उसको ऑर्डर करने का है, अभी कर दिया ऑर्डर। हाँ, तो कर दे ऑर्डर, कर दे। कैश ऑन डिलीवरी नहीं करना।
पेमेंट ऑनलाइन करेगा मैं? हाँ, नहीं इधर से ही करना सीधा, उसको इधर बुलाने का क्यों है, यहाँ से ऑनलाइन करना। ए हेमांगी देखो पार्टी मांग रही हो, उधर से गांव से पार्टी मांग रही हो। चलो अभी आ जाओ। हाँ मेरे को सुनाई नहीं दिया, कॉल करना, मैं कॉल पे बात करूंगी। वो कॉल पे सब भरे सुनाई दिया उसको। चलो ए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। पेज नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 16 में कराएगा, 15th होमवर्क है, दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन 16 में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ए एंड बी। अभी यहाँ पे है ना कंपनी ए और बी का सबसे पहला एक इन्फॉर्मेशन दिया है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये नया है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है ना, तुम्हारा कॉस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर जब ये मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर होएगा ना, तभी उसमें समझेगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है। वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। ये जो है यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिखा है और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0.20 0.25 है। अगर तुम्हें चाहिए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लिख लो, तुम्हें चाहिए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, यहाँ पे परसेंटेज में दिया है 0.20, मतलब इट इज 20% एंड 25%, ठीक है। सो इट इज एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू 100। अभी देखो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है मालूम है, कि ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों दिया हुआ है मालूम है, टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज। हमें यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है टू कैलकुलेट विच लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है। अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ऑपरेटिंग लीवरेज का इनवर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। दैट मीन्स ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय MOS। व्हाट इज MOS? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे जो अपने को दिया है ऑपरेटिंग लीवरेज और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से वी कैन नाउ कैलकुलेट व्हाट इन ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर बोथ द कंपनीज, ठीक है। तो पहले ना हम लोग ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कंपनी ए का ऑपरेटिंग लीवरेज विल बी 1 डिवाइडेड बाय 0.20, सो दिस विल बी 5। और कंपनी बी का ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.25, सो दिस विल बी 4। चलो समझाइए, ठीक है। अभी हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया है। डू यू रिमेंबर व्हाट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो? कंट्रीब्यूशन रेशियो, कंट्रीब्यूशन रेशियो है ना ये। हाँ, मतलब इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो अगर तुम्हारा पीवी रेशियो 25% है कंपनी ए का, तो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज 75 हो जाएगा। और वही कंपनी बी में 33.33% है, सो दैट विल बिकम 66.67% विल बी विच कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट, ओके। देन फाइनेंशियल लीवरेज अपने को दिया है, टैक्स रेट अपने को दिया है, इसमें से क्या प्रिपेयर करके देना है? इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहले हम एक इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे दोनों के लिए कॉमन। सो गिव द हेडिंग एज इनकम स्टेटमेंट। कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए के अंदर यू शुड हैव अ कैलकुलेशन कॉलम एंड रुपीस कॉलम। यहाँ पे भी एक कैलकुलेशन कॉलम और एक रुपीस कॉलम। इसका एडवांटेज क्या होएगा समझा ना तुम लोग को? ये पर्टिकुलर्स वाला एक ही बार लिखना पड़ेगा।
चलो विल राइट हियर सेल्स, पता नहीं है सेल्स कितना है, फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर लेस क्या होएगा इसमें से, वेरिएबल कॉस्ट, ये भी नहीं पता है, तो क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करेंगे हम लोग, फिक्स कॉस्ट। ये पूरा लिखना तुम लोग, फुल फॉर्म, हाँ, लेस फिक्स कॉस्ट, तो क्या मिल जाएगा अपने को, EBIT। डू वी हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑफ द फिक्स कॉस्ट, नहीं ना, खाली इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है, इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट जो है दोनों कंपनीज के लिए गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे 3000 है और यहाँ पे 2000 है। ये माइनस करने के बाद क्या आएगा, EBT। क्योंकि टैक्स रेट दिया है तो हम वो भी माइनस करेंगे, विच इज़ एट द रेट ऑफ 45%, सो वी गेट EAT, दैट इज अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। चलो अभी हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज है, बराबर है, ऑपरेटिंग लीवरेज हमारे पास अवेलेबल है, फाइनेंशियल लीवरेज भी हमारे पास अवेलेबल है। पहले फाइनेंशियल लीवरेज यूज़ करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट अवेलेबल है अपने पास। तो फाइनेंशियल लीवरेज से क्या क्या मिल जाएगा, EBIT मिल जाएगा और EBT मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले सिर्फ कंपनी ए का वर्किंग्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहले कंपनी ए का करते हैं। We have financial leverage, तो फाइनेंशियल लीवरेज इज EBIT अपॉन क्या करना पड़ेगा, अपॉन EBT। कैन वी यूज दिस EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो फाइनेंशियल लीवरेज कितना है कंपनी ए का, 4 है, 4। सो 4 इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। EBIT माइनस इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है यहाँ पे, 3000। वो सामने वाले होटल का रेफरेंस दे, इम्पीरियल, हाँ सामने। जिंजर लास्ट में है ना गली के। चलो ये मुझे ये बताओ, EBIT तो मिल गया अपने को कंपनी ए का, तो EBT कितना आएगा, 1000, टैक्स आएगा 450, सो EAT विल बी 550। चलो अभी ये यहाँ पे अपने पास EBIT अवेलेबल है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा अभी अपने को। चलो कैसे मिलेगा फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग लीवरेज से, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज निकालो, फिक्स कॉस्ट जो ऑपरेटिंग लीवरेज तो हमने अभी फाइंड आउट किया ना ऊपर, तो ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है, 5, और हमारे पास EBIT अवेलेबल है, तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो विल यूज नाउ ऑपरेटिंग लीवरेज। सो ऑपरेटिंग लीवरेज इज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। EBIT मिलेगा ना रिवर्स जाके, है ना अपने पास 4000, हाँ,
तो डालो इसमें 4 इज इक्वल टू 4 था कि 5 था इसका, कंपनी ए का 5 है, 5 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन 4,000, सो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू हाउ मच, 20,000. चलो ये कंट्रीब्यूशन इधर आ जाएगा 20,000, तो फिक्स कॉस्ट कितना होएगा 20,000 माइनस 4,000, चलो अभी तुम्हारे पास पीवी रेशियो अवेलेबल है ना, उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेल्स निकालना है, ठीक है। तो सेल्स के लिए देखो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन 20,000 है डिवाइडेड बाय 25 करेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 25 इंटू क्या करेंगे, इंटू 100, डायरेक्ट भी कर सकते हो, हाँ चलेगा, मतलब अगर 20,000 डिवाइड बाय 25% भी लिखा तो भी चलेगा, हाँ कितना रहे 80,000, तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 60,000। चलो इजी है, बी का कंप्लीट करके तो चलो, कंपनी बी का नहीं, एक बार लिखा तो चलेगा, बोलो इसका सेल्स कितना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो पूरा लेना, 33.3333 ऐसा पूरा लेना, तो 36, तो 24,000 का ये आएगा वेरिएबल कॉस्ट, तो 12,000 का कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा है 9, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह है ना, उधर दिखा देने का, हालांकि किया तो ठीक है, तो फिर मत बनाओ, हाँ 450 550, चलो समझा ये वाला पार्ट, इजी था ना।
चलो अभी प्रेफरेंस शेयर वाले पे जाना है अपने को। सेम है, सेम है। हुआ, आया सब आंसर्स आया। चलो अभी हम एक हेडिंग डालो, फाइनेंशियल लीवरेज व्हेन देयर इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मैंने पहले फॉर्मूला दे रहा हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर्मूला कैसे आएगा, ठीक है। अभी फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूलाज है, एक तो तुम्हारा डायनामिक है और दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है अपना, स्टैटिक। फाइनेंशियल लीवरेज का नॉर्मल मेरे को बताओ कि उसका डायनामिक फॉर्मूला क्या है। परसेंटेज वाला जो फॉर्मूला है उसमें परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। दिस फॉर्मूला विल रिमेन सेम, ये वाला फॉर्मूला चेंज नहीं होएगा, क्योंकि ईपीएस का कैलकुलेशन करने के टाइम पे प्रेफरेंस डिविडेंड रहेगा तो हम लोग ऑलरेडी क्या कर लेंगे, उसको माइनस कर देंगे। दैट मीन्स कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये चेंज नहीं होएगा। दैट इज परसेंटेज चेंज इन व्हाट यू नो इन ईपीएस divided by percentage change in what you know in EBIT. This particular formula will remain what you know remain same. लेकिन स्टैटिक फार्मूला में चेंज हो जाएगा। स्टैटिक फार्मूला में, तो स्टैटिक फार्मूला में फाइनेंशियल लीवरेज इज गोइंग टू बी इक्वल टू EBIT अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अगर तुम्हारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहेंगे और अगर हमें स्टैटिक फार्मूला यूज करना पड़ा तो। सो इट इज गोइंग टू बी EBIT अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट इज प्रेफरेंस डिविडेंड को हम लोग ने डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स क्यों किया है यहाँ पे, ठीक है। देखो फाइनेंशियल लीवरेज है ना, फाइनेंशियल लीवरेज विदाउट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फॉर्मूला क्या है मालूम है, EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट विलन था, यहाँ पे इंटरेस्ट क्या था, विलन। अभी अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया तो और एक विलन आ जाएगा ना, मतलब वो वाला विलन कौन सा रहेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड। सो कैन आई से देयर विल बी टू विलन्स नाउ, वन इज व्हाट यू नो, वन इज इंटरेस्ट एंड सेकंड विल बी व्हाट यू नो प्रेफरेंस डिविडेंड। तो यहाँ पे फॉर्मूला तो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था ना, EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस डिविडेंड को हमने डिवाइड किया है विथ व्हाट यू नो विथ 1 माइनस टैक्स, उसका रीजन है, ठीक है। सुनो अभी क्या रीजन है उसका। ये EBIT मुझे बताओ, EBIT बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स। ये EBIT भी बिफोर टैक्स है, ये इंटरेस्ट भी बिफोर टैक्स है, लेकिन खाली प्रेफरेंस डिविडेंड ऐसा है विच इज आफ्टर टैक्स। तो ये आफ्टर टैक्स वाले को हम पहले कन्वर्ट कर देंगे इनटू व्हाट, इनटू बिफोर टैक्स, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट एनी अमाउंट फ्रॉम आफ्टर टैक्स टू बिफोर टैक्स, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, विद 1 माइनस टैक्स। इसके लिए हम यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड को डिवाइड करेंगे विद 1 माइनस टैक्स, तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इनटू प्री टैक्स फिगर, ठीक है। फिर सारे के सारे अमाउंट कौन से फिगर हो जाएंगे, प्री टैक्स। और ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकेंगे। Therefore preference dividend is divided by 1 minus tax। उसका रीजन समझा क्यों कि ऐसा, एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इनटू प्री टैक्स, ठीक है। तो अभी क्या बचेगा मालूम है, ये वाले फॉर्मूला में ये EBIT तो ऐसे ही आएगा। EBIT माइनस इंटरेस्ट क्या होता है बताओ जरा, EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 माइनस टैक्स।
That means we are converting everything from what means into pre-tax. तो preference dividend divided by 1 minus tax करोगे तो pre-tax में convert हो जाएगा. इसके लिए ये वाला formula use करना है अपने को whenever there is what preference share capital. ठीक है, मेरे को बताओ अगर ये formula change हुआ तो क्या combined leverage का formula change होगा कि वो भी same रहेगा? वो भी चेंज होएगा. ठीक है, लेकिन कौन सा वाला फॉर्मूला चेंज होएगा? खाली स्टैटिक फॉर्मूला. ठीक है, तो अब मुझे बताओ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला में क्या चेंजेस होएगा? अभी ये आएगा कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स. ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा फॉर व्हाट फॉर कंबाइंड लीवरेज. सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज दैट विल चेंज इफ देयर इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है, चलो अभी इसमें से क्या कॉपी करना है बताओ पहले. ये हो गया. चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ. आया क्या पार्सल इसका? चलो क्वेश्चन नंबर है 17. जब आ जाने दूंगा. तुम लोग रीड करो, देखो कुछ है नहीं क्वेश्चन में खास. रेशियो और लीवरेज का कंबाइंड ये है क्वेश्चन बना है. थोड़े बहुत रेशियोज भी पूछे हैं. करो स्टार्ट. देखो क्या दिया है. द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ JCPL लिमिटेड इज एज फॉलोज. कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है. अभी पहला क्वेश्चन है जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आया है. देन वी आर हैविंग 10% डिबेंचर्स. ये सब मिला के टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे हैव गिवन टू यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और टैक्स रेट 30% है एंड दैट अमाउंट इज 1,82,000. Equity share dividend paid is 15%. Market price per equity share is 20. Operating expenses including depreciation of 90,000 being 1.50 times of EBIT. ठीक है, उसमें डिप्रीशिएशन को अंडरलाइन करो. तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये पर्टिकुलर चैप्टर में ऑपरेटिंग एक्सपेंस में वेरिएबल भी होता है और फिक्स्ड भी होता है. दोनों मिलके ऑपरेटिंग एक्सपेंस बनते हैं. उसमें से वो लोग ने बोला डिप्रीशिएशन 90,000 है. तो डिप्रीशिएशन जो होता है ना वो फिक्स कॉस्ट होता है. कौन सा कॉस्ट होता है? फिक्स कॉस्ट. ठीक है, तो अगर सपोज अपने को EBIT मिल गया तो क्या हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस फाइंड आउट कर सकते हैं? यस. वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से हम लोग डिप्रीशिएशन फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, तो ऐसा करके ये इन्फॉर्मेशन है टू कैलकुलेट द कॉस्ट. ठीक है ना. व्हाट आर वी सपोज टू डू द कैलकुलेशन इज ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज. इसके लिए इनकम स्टेटमेंट लगेगा. कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ व्हाट इक्विटी शेयर ऑफ डिविडेंड्स. मतलब तुम्हें पूछा है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो एंड इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो. ये दोनों रेशियो पूछे हैं. उसके बाद में तुम्हें बोला है द अर्निंग यील्ड एंड द प्राइस अर्निंग रेशियो. तो अर्निंग यील्ड रेशियो पूछा है, प्राइस अर्निंग रेशियो पूछा है और लास्ट में पूछा है द नेट फंड फ्लो. उधर लिखो नेट फंड फ्लो मीन्स कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो. चलो अभी इसमें हम पहले बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट में वी विल हैव पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशंस और अमाउंट.
इनकम स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट इज सेल्स, बट वी डोंट नो एज ऑफ नाउ। लेस क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, ये भी नहीं पता है अपने को, तो क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन, ये भी नहीं पता है। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, ये गिवन है। ये 90,000 है, ठीक है। ये 90,000 माइनस करने के बाद क्या मिल जाएगा तुम लोग को, EBIT। EBIT में से क्या माइनस होएगा, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट मिल जाएगा अपने को, यस। तो 4 लाख का डिबेंचर है एंड 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। So this will be 40,000। फिर इंटरेस्ट के बाद अपने को मिलेगा EBT, ये भी नहीं पता है, माइनस टैक्स। व्हाट इज द टैक्स रेट वी हैव, 30%, ये भी नहीं पता है। उसके बाद अपने को मिलेगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ये पता है, दिस इज गिवन टू अस। सो मच इज 1,82,000। चलो, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से क्या माइनस किया जाता है, प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या हम ये अमाउंट निकाल सकते हैं, यस। उसके लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट है 6,25,000 इंटू 8%, 50,000, तो हमको मिलेगा ईश। ईच विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये भी मिल जाएगा ना, 8 lakhs डिवाइडेड बाय 10, तो ये है 1,32,000। तो हमें मिलेगा EPS 1.65। क्वेश्चन में ये भी बोला है कि देयर इज सम इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड बोला है कि इट इज 15% है, नहीं सॉरी, हाँ 15% है। देखो, इक्विटी शेयर डिविडेंड पेड इज व्हाट, 15%। तो ये 15% विल ऑलवेज बी अप्लाइड ऑन द फेस वैल्यू, ठीक है। तो फेस वैल्यू कितना है इक्विटी शेयर्स का, 8 lakhs। 8 lakhs का 15% कितना आएगा, 1,20,000। चलो, इसका कुछ रीजन है यहाँ पे लिखने का, ठीक है। देन वी कैन, इफ यू वांट, यू कैन कैलकुलेट द रिटेन्ड अर्निंग्स। तो रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है तुम्हें, ईश में से माइनस करना पड़ेगा इक्विटी डिविडेंड। सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ ईश वी आर हैविंग, 1,32,000 माइनस कितना आएगा, 1,20,000। तो रिटेन्ड अर्निंग्स कितना बचेगा, 12,000। समझा, इधर तक समझा। चलो, अभी अपने को रिवर्स जाके क्या करना है, ये इनकम स्टेटमेंट को रेडी करना है, ठीक है। अच्छा, अभी रिवर्स जाने के लिए तुम्हारे पास टैक्स रेट तो अवेलेबल है ना, तो कैन आई से दैट अर्निंग्स बिफोर टैक्स अगर 100 है तो टैक्स 30 है, तो बचा हुआ अमाउंट 70 है। सो वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो इधर आएगा 1,82,000 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100, तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ जाएगा। $2,60,000। तो टैक्स का अमाउंट बता दो कितना आएगा, 2,60,000 का 30%, 78,000। चलो, फिर EBIT भी आ जाएगा। सो EBIT आएगा 2,60,000 प्लस हाउ मच, 40। So this will be 3 lakhs। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन विल बी 3 lakhs। $3,90,000। हाँ, अभी वेरिएबल कॉस्ट पहले मिलेगा अपने को। वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, EBIT का अमाउंट कितना जरा बताओ मुझे, 3 lakhs।
3 लैक्स का 1.5 टाइम्स है ना, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट है। अभी ये जो आंसर मिलेगा उसमें से 90,000 माइनस करो, 3,60,000। अब ये 3,60,000 हो गया, मतलब सेल्स विल बी व्हाट, सेल्स विल बी 7,50,000। So this will be 3,60,000 प्लस 3,90,000। तो ये बन गया अपना पूरा इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में सेल्स का फिगर कितना आएगा, 7,50,000। वेरिएबल कॉस्ट देखो, उधर अपने को क्वेश्चन में बोला है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इज 1.5 टाइम्स ऑफ EBIT। तो EBIT मिल गया ना अपने को, तो EBIT मिला अपने को 3 लाख। सो 3 लाख इंटू 1.5 विल गिव यू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसमें से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो बचा हुआ कॉस्ट कौन सा रहेगा, वेरिएबल। तो इसके लिए 3 लाख इंटू 1.5 लिखा है, माइनस फिक्स कॉस्ट किया 90,000, बचा हुआ अमाउंट जो है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट 3,60,000। चलो ये पहला इनकम स्टेटमेंट रेडी हो गया। अभी इसमें से ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज निकालना पड़ेगा। सो पहले आएगा ऑपरेटिंग लीवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कितना कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कितना था, 3,90,000। 3,90,000 डिवाइडेड बाय 1.3। फिर आएगा फाइनेंशियल लीवरेज। अभी ये फाइनेंशियल लीवरेज में ध्यान रखना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, तो वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो EBIT अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। EBIT बताओ कितना है, 3 लाख। EBT कितना है, माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स, मतलब 1 माइनस 0.3, तो कितना आएगा 0.70। पहले ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करना। थ्री लैक्स डिवाइडेड बाय 2,60,000 माइनस कितना आ रहा है ये, 50,000 डिवाइडेड बाय 0.70, 71,429। 0.9 नहीं आएगा, $1.59। 2,60,000 माइनस 71,429 करने का पहले, हाँ फिर 3 लाख को उससे डिवाइड करना है। कैलकुलेशन एरर मत करना बस। कितना है, 1.59। चलो ये दोनों हो गया। उसके बाद है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो नहीं, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 5 मार्क नहीं 8 मार्क का है ये शायद से, लेकिन ये तभी आया था जब ही, हाँ मतलब तभी जब भी अमेंड नहीं होता उसके पहले का ये। चलो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो विल बी, अच्छा अभी इसके लिए इनकम स्टेटमेंट देखो जरा। प्रेफरेंस डिविडेंड कौन से प्रॉफिट में से पे होता है, EAT मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो उसका फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो हमने रेशियो में किया हुआ ये, इट इज NPAT अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। कितना NPAT का फिगर कितना है, 1,82,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 3.64 टाइम्स।
फिर आएगा इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, NPAT minus preference dividend each will be divided by equity dividend. सब कुछ वो इनकम स्टेटमेंट में अपन ने किया हुआ है. ईच का अमाउंट कितना था? 1,32,000. उसमें से हम पे कर रहे हैं 1,20,000. (1.1 times). चलो फिर है अर्निंग यील्ड रेशियो. सो अर्निंग यील्ड रेशियो का फॉर्मूला आएगा EPS अपॉन MPS इंटू 100. EPS अभी हमने निकाला ना, कितना था? 1.65. MPS क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 इंटू 100, तो ये परसेंटेज में आएगा कितना? 8.25%. PE रेशियो, P रेशियो इसका उल्टा है अगर याद रहेगा तो. MPS अपॉन व्हाट? अपॉन EPS. This 20 divided by 1.65. 12 point. 12.12 times. नेट फंड फ्लो. अभी देखो, नेट फंड फ्लो के लिए ना इनकम स्टेटमेंट देखना पड़ेगा. हाँ, नाउ अंडरस्टैंड दिस. इनकम स्टेटमेंट में सेल्स है ना, सेल्स कैश इनफ्लो होएगा, वेरिएबल कॉस्ट विल बी कैश आउटफ्लो. कोई भी प्रॉफिट को नहीं देखने का. हाँ ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन को नहीं देखना है. यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को भी नहीं देखना है क्योंकि डेप्रीशिएशन है वो, और डेप्रीशिएशन में कोई कैश आउटफ्लो नहीं है. ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा. EBIT को भी नहीं देखना है. इंटरेस्ट विल बी कैश आउटफ्लो, टैक्स विल बी कैश आउटफ्लो, प्रेफरेंस डिविडेंड जो पे करेंगे वो भी क्या रहेगा? कैश आउटफ्लो. ये ईच को नहीं देखना है. और इक्विटी डिविडेंड भी तो पे करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा? कैश आउटफ्लो. सो नेट फंड फ्लो में कैश इनफ्लो माइनस व्हाट? कैश आउटफ्लो. और ये इसका नेट आंसर लेके आओ तो अपने को नेट फंड फ्लो मिल जाएगा. हाँ हाँ, ये पूरा लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे ऐसा लिख देने का तुम लोग को, नेट फंड फ्लो इज इक्वल टू कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज. फिर ऐसा पूरा दिखा ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, ऐसा करके फिर फाइनल आंसर लेके आना. कितना आ रहा है? 1 लाख. ये इजी वाला था. अभी इसके बाद वाला है वो टफ है. टफ मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. समझा? ये वाला क्वेश्चन समझा? खा लो पहले तुम लोग, ठंडा हो जाएगा नहीं तो. इसको टाइम लगेगा क्वेश्चन 18 को. एक 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं अपन ना, 10 मिनट में हो जाएगा ना. अरे बहुत इजी है बेटा.
चलो देखो क्या दिया है, द नेट सेल्स ऑफ ए लिमिटेड इज 30 करोड़। तो हमें इन्फॉर्मेशन पहले दिया हुआ है सेल्स का। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब EBIT ऑफ द कंपनी एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट इन ऑफ नेट सेल्स इज 12%, मतलब जितना भी सेल्स है उसका 12% इज व्हाट इन इज EBIT। द कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्राइजेज 10 करोड़ ऑफ इक्विटी, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर इक्विटी है जिसका वैल्यू है 10 करोड़, 2 करोड़ ऑफ 13% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड 15% डिबेंचर ऑफ 6 करोड़। ये तीन चीज़ है, ठीक है। अब इतना ही इन्फॉर्मेशन है। टैक्स रेट बोला 40% है। हमें बोला है कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर द कंपनी एंड इंडिकेट इट्स सेगमेंट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड बोरोइंग्स, ठीक है। तो अभी तुम्हारे लिए नया ये है कि सेगमेंट क्या है, ठीक है। तो उसके लिए ना पहले अपने को इनकम स्टेटमेंट लगेगा। इनकम स्टेटमेंट में कुछ कैलकुलेशंस है पहले। सो फर्स्ट विल प्रिपेयर वन इनकम स्टेटमेंट। We'll keep the rupees in what in a rupees in crores only. So particulars calculation amount इधर ब्रैकेट में लिख दो rupees in crores. चलो we'll start with sales. नहीं खाली सेल्स है ना, और कोई डिटेल नहीं है ना। रुक जाओ तो सेल्स से नहीं स्टार्ट करते, EBIT से करते हैं फिर। EBIT, अभी EBIT बोला है सेल्स का 12% EBIT है। तो व्हाट इज द फिगर ऑफ सेल्स वी आर हैविंग? 30 करोड़। सो 30 इंटू 12%, सो 3.60 करोड़, ये होगा EBIT। इसमें से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए डेट है ना अपने पास 6 करोड़। 6 करोड़ का कितना परसेंटेज है? 15%, 0.90। तो ये आ जाएगा EBT। तो EBT कितना है? 2.70। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स। व्हाट इज द टैक्स रेट? 40% है। So 2.70 into 40%, 1.08, 1.62, 1.62 will be your EAT। इसमें से माइनस होएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है? 2 करोड़। सो 2 करोड़ का 13% आएगा, 0.26। तो हमें मिलेगा ईश अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 1.36। पहले मैं इधर निकाल रहा हूं कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या क्या है? एक तो इक्विटी है प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट। इक्विटी का अमाउंट कितना है? इक्विटी का 10 करोड़ है। इक्विटी 10 करोड़ है, प्रेफरेंस शेयर 2 करोड़ है, डेट 6 करोड़ है। तो ये सब मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 18 करोड़। अभी मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा ROCE। ये बोला नहीं है क्वेश्चन में लेकिन फिर भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। ROCE इज इक्वल टू EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो EBIT जो हमने निकाला है उसका अमाउंट कितना है? 3.60 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 18। कितना परसेंट आया? 20%। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन में बोला है यू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर द कंपनी। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी होता है NPAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी इंटू 100।
एनपेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब ईश. सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ ईश वी हैव 1.36. इक्विटी कितना है 10 into 100. So this will give you 13.0%. चलो यहाँ तक समझा पहला. ठीक है. अभी देखो ये जो 20% है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20%, इसका मतलब क्या है मालूम है? 3 जन ने पैसा डाला है बिजनेस के अंदर. किसने किसने डाला है पैसा? इक्विटी ने डाला है, प्रेफरेंस ने डाला है और डेट ने डाला है. इन लोग ने जब ये पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, ये लोग ने 20-20% कमा के दिया है कंपनी को. दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न ऑन व्हाट? इन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है. अच्छा, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में से सपोज तुम 40% माइनस कर दो जरा, और ये करो, चेक करो कैलकुलेटर पे. 20% ये बिफोर टैक्स है. ये 20 में से तुम 40% माइनस करो, कितना बचेगा? 12% बचेगा. बराबर है. तो अगर सपोज हमने टैक्स माइनस करने के बाद में ये 12% जो है, ये एक्चुअली रिटर्न ऑन इक्विटी 12% होना चाहिए, क्योंकि इक्विटी ने 20% कमा के दिया है, उसके ऊपर वो लोग क्या पे कर देंगे? टैक्स. तो बचेगा कितना मालूम है? 12%. तो आंसर 12% आना चाहिए. लेकिन जब भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो 12 से ज़्यादा आ रहा है. ठीक है. सो इट इज़ कमिंग टू हाउ मच? इट इज़ कमिंग टू 13.60%. ठीक है. ऐसा क्यों हो रहा है, ये अपने को क्वेश्चन के अंदर अपने को फाइंड आउट करके देना है. उसको बोलते हैं इंडिकेट इट्स सेगमेंट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड व्हाट यू नो एंड बोरोइंग्स. ठीक है. तो अभी मैं तुमको ये प्रूव करके दूंगा कि इक्विटी ने भले वो लोग ने 12% कमाया है, लेकिन वो लोग घर पे कितना लेके जाएंगे मालूम है? 13.60% वो लोग कमा के जाएंगे. ठीक है. उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डिबेंचर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रेफरेंस शेयर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इक्विटी खुद. ठीक है. ये 3 सेगमेंट्स होते हैं इसके अंदर. ये तीनों का जब भी हम लोग यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन को समझेंगे ना, तो अपने को पता चलेगा कि ये 20% में से 13.60 कैसे हुआ है वो. ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू द सेकेंड पार्ट वेयर वी विल बी डूइंग द सेगमेंटेशन. तो अभी हेडिंग दे दो सेगमेंटेशन करके. पहला सेगमेंट में होता है डेट, फिर है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और लास्ट में इधर मैं लिख रहा हूँ इक्विटी. पहले कैपिटल का अमाउंट बताओ. डेट का कैपिटल कितना है? 6 करोड़. डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? इधर 15% डेट लिख रहा हूँ मैं. प्रेफरेंस शेयर का कितना है? 13%, 2, और इक्विटी का कितना है? 10. तो देखो ये लोग तीनों ने मिला के कितना पैसा डाला है? 18 करोड़. ठीक है. तो इसके ऊपर ये लोग अपने को EBIT कमा के देंगे, विच इज़ एट द रेट ऑफ 20% ऑन देयर कैपिटल. तो मुझे बताओ डिबेंचर कितना कमा के देगा? 6 into 20%. डिबेंचर विल बी अर्निंग 1.20 फॉर यू. 2 into 20%, 0.40, एंड 10 into 20%, 2 करोड़. ठीक है. देखो ये तीनों को ऐड करोगे ना, तो तुम्हें तुम्हारा टोटल EBIT मिल जाएगा. व्हाट इज योर टोटल EBIT? 3.6 जो तुमको मिला था ना. ठीक है. ये तीनों का टोटल करके मिलेगा. ठीक है. तो 3.6 में किसने कितना कमा के दिया है वो तुमको समझा. तो डेट ने कितना कमा के दिया है? 1.2, फिर प्रेफरेंस है 0.4, और लास्ट में इक्विटी ने 2. ये उन्होंने कमा के दिया है. फिर ये EBIT में से हम लोग क्या लेस करते हैं? इंटरेस्ट. मुझे बताओ ये इंटरेस्ट किस में से लेस होएगा? जो डेट वाला जो सेगमेंट है ना, उसमें से ही खाली लेस होएगा इंटरेस्ट, क्योंकि डेट ने जो कमा के दिया उसमें उसी में से हम लोग क्या उनको पे करेंगे? इंटरेस्ट. ठीक है. सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वी विल हैव? 9. सो 0.90. प्रेफरेंस में से नहीं होएगा, इक्विटी में से भी ये माइनस नहीं होएगा. ये सबको तुम एडजस्ट करोगे तो तुमको मिलेगा EBT. अभी सिर्फ डेट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. अभी इधर डेट का EBT देखो कितना बचेगा इंटरेस्ट माइनस करने के बाद? 0.30. प्रेफरेंस में और इक्विटी में फिलहाल कुछ भी मत लिखना. फिर इसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग? टैक्स. देखो डिबेंचर वाले लोग ने 1.20 कमा के दिया है, उसमें से हमने उनका इंटरेस्ट पे कर दिया है. ये बचा हुआ 0.30 किसका होएगा? जो डिबेंचर होल्डर ने अपने को 1.2 करोड़ कमा के दिया है, उसमें से हमने उनका इंटरेस्ट पे कर दिया.
तो ये बचा हुआ अमाउंट किसका रहेगा अभी? इक्विटी का रहेगा. दिस बिलोंग्स टू हुम नाउ? इक्विटी. क्योंकि डिबेंचर होल्डर का तो क्या जाएगा? खाली इंटरेस्ट जाएगा. बाकी का बचा हुआ जो भी प्रॉफिट रहेगा पूरा का पूरा किसका रहेगा? इक्विटी का. ठीक है. तो इक्विटी को अगर ये 0.30 लेके जाना है घर पे तो पहले उनको टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है. सो व्हाट इज द टैक्स रेट वी हैव? 40%. तो 0.30 का 40% मतलब 0.12 का टैक्स पे होएगा. फिर इसमें बचेगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 0.18. ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है उसमें से हम माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड. क्या हम प्रेफरेंस डिविडेंड डिबेंचर होल्डर के कमाई में से देंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कमाई में से देंगे? प्रेफरेंस शेयर. तो यहां से ये सेगमेंट में से ये माइनस नहीं होएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये सेगमेंट में से मत उड़ाना उसको. चलो अभी जो बचेगा दैट विल बी ईश अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. ये पूरा का पूरा 0.18 जो है ना ये किसको बिलोंग करेगा? अभी इक्विटी को. ठीक है. अच्छा अभी डिबेंचर के वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे मिलेगा? डिबेंचर के वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी तो इट इज गोइंग टू बी ईच डिवाइडेड बाय इक्विटी इंटू 100. सो ईच डिवाइडेड बाय इक्विटी इंटू 100 मतलब 0.18 डिवाइडेड बाय 10. इक्विटी का अमाउंट कितना है? 10 इंटू 100 करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1.80%. चलो तुमने पहले फर्स्ट पॉइंट समझा क्या हुआ इसके अंदर. तो इसमें है ना जो डिबेंचर होल्डर ने जो भी कमा के दिया है उसमें से इक्विटी के लिए कितना बचा? 1.80% बचा है. ठीक है. विच इज नथिंग बट 0.18. दैट इज लेफ्ट फॉर हुम? यू नो दैट इज लेफ्ट फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स. ये पहला सेगमेंट है. पहले सेगमेंट में से इक्विटी के लिए कितना पैसा आया, कितना परसेंटेज आया, ये दोनों क्लियर हुआ है. हाँ. चलो अभी आते प्रेफरेंस में. प्रेफरेंस ने कितना कमाई करके दिया अपने को? 0.40. इंटरेस्ट का तो पेमेंट हो गया. ये पूरा का पूरा अमाउंट विल बी बिफोर टैक्स 0.40. इसके ऊपर हम लोग टैक्स पे करेंगे 40%. सो 0.16. तो इधर बचेगा 0.24. अभी ये 0.24 में से हम क्या पे करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड. व्हाट इज द प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट? 0.26 है. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कमाई 0.24 है लेकिन हम दे रहे 0.26. तो यहाँ पे ना इक्विटी को लॉस हो जाएगा ये, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो भी शॉर्टेज आया है ये किसको बेयर करना पड़ेगा? ये इक्विटी को बेयर करना पड़ेगा. तो कितने का शॉर्टेज आ रहा है? 0.02 का यहाँ पे लॉस आएगा. अभी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो. 0.02 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 तो 0.20 लेकिन लॉस. चलो मतलब डिबेंचर होल्डर के वजह से इक्विटी को फायदा हुआ, प्रेफरेंस के वजह से इक्विटी को नुकसान हुआ यहाँ पे. ठीक है. सो देयर इज अ लॉस टू दी व्हाट यू नो टू द इक्विटी शेयर होल्डर. अभी इक्विटी शेयर होल्डर का जो पैसा है वो लोग ने 10 करोड़ इन्वेस्ट करके 2 करोड़ कमा के दिया है. ये 2 करोड़ में से इंटरेस्ट तो पे हो गया ऑलरेडी. तो ईबीटी कितना रहेगा? 2 करोड़. फिर टैक्स पे करेंगे इसके ऊपर 0.80 तो बचेगा 1.20. इसमें से कोई प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह पे नहीं होएगा. तो ये पूरा का पूरा 1.20 किसको चला जाएगा? इक्विटी को चला जाएगा. तो अभी इक्विटी जो है इक्विटी उसने अपने खुद के पैसे पे 12% कमाया है. कितना कमाया है? 12. विच इज़ 1.20 डिवाइडेड बाई 10 इंटू वॉट इंटू 100. चलो पहले ये कैलकुलेशन समझा तुम लोग को. ठीक है. अभी देखो यहाँ पे इक्विटी ईश है ना, ईश 0.18 माइनस 0.02 प्लस 1.20 करो तो तुम्हें मिलेगा 1.36 मिलेगा. तो हमारा जो पहला वाला कैलकुलेशन था उसमें ये 1.36 आया था ईश. तो ये 1.36 का जो ईश है उसमें किसने कितना कमाई करके दिया वो समझा तुमको. डिबेंचर ने कमाई करके दिया है, प्रेफरेंस की वजह से लॉस हुआ है और इक्विटी की वजह से खुद प्रॉफिट है अपने को. ठीक है. अच्छा अभी ये तुम्हारा परसेंटेज का टोटल करने का. डिबेंचर होल्डर के वजह से 1.80 का फायदा हुआ है, प्रेफरेंस के वजह से 0.20 का अपने को लॉस हुआ है एंड 12% जो है इक्विटी को अपना फायदा हुआ है. ये सबको नेट करोगे तो कितना आएगा?
13.60%, ठीक है। तो हमने जो रिटर्न ऑन इक्विटी निकाला था दैट वाज 13.60। ये 13.60 में से सेगमेंट वाइज अपने को बताना है किसने कितना कमाई करके दिया है। तो डिबेंचर ने कितना कमाई करके दिया है 1.80%। फिर प्रेफरेंस की वजह से 0.20 का लॉस हुआ है और इक्विटी का खुद का कितना है मालूम है 12%। सबको नेट कर दिया तो हमें मिल गया 13.60। चलो समझा, क्वेश्चन समझा। हाँ, तो ये सेगमेंटेशन होता है, दिस इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन। बोल। यस यस, हाँ हाँ, मतलब ये 13.6 में से किसने कितना कमाई करके दिया उसका बाइफर्केशन है, दैट इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन। चलो अभी क्या कॉपी करना है, हो गया, साथ में कर रहे थे, ठीक है। अभी सेकेंड पार्ट तो तुम लोग कर लोगे। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ द कंपनी गिवन दैट द कंबाइंड लीवरेज इज 3। तो पहले फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करो। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, नया वाला, EBIT अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स, ये वाला फॉर्मूला। चलो EBIT कितना आया था अपने को 3.6। EBT कितना है, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था 0.26 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स इज 0.60। वन पॉइंट 1.59। तो ये हो गया फाइनेंशियल लीवरेज। तो ऑपरेटिंग लीवरेज विल बी कंबाइंड लीवरेज अपॉन व्हाट, फाइनेंशियल लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज दिया है क्वेश्चन में, कितना है 3। सो 3 डिवाइडेड बाय 1.59, 1.89। चलो समझा ये क्वेश्चन, समझा। हाँ लास्ट था ये।